ये वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है। टाटा नेक्सॉन पेट्रोल जो कि 2 साल में 46,000 किलोमीटर चल चुकी है, उसे आज चलाने वाले हैं 3 अलग अलग गाड़ियों के ओनर्स। और सिर्फ गाड़ियाँ अलग अलग नहीं हैं, कंपनीज़ भी अलग अलग हैं। जैसे कि मैं ही आपको सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, मैं ही आपको सारा इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा हूँ। आइए मिलते हैं उन 3 सर लोगों से जो आज पहली बार नेक्सॉन चलाने वाले हैं और अपना ट्रू ड्राइविंग एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। अंगद मौर्य, के पास हुंडई वेन्यू है डीजल वेरिएंट और अभी मेरे पास गाड़ी नहीं है बट अप्रॉक्सीमेट 23,000 किलोमीटर चली है अभी मेरी गाड़ी। रमेश कुमार आर्य, मेरी गाड़ी है मारुति विटारा ब्रेजा 2020 की है और अभी ये पेट्रोल है और 2020 के साथ साथ ये अभी 47,000 किलोमीटर चल चुकी है। मेरा नाम विश्व दीपक भारती है। मेरे पास इनोवा है 2011 मॉडल और ये लगभग चल चुकी है 4 लाख किलोमीटर के आसपास। अब सर लोगों को ये चाबी पकड़ाते हैं और मिलते हैं सीधे नेक्सॉन में। वीडियो के एंड में सर लोगों से एक ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखते हैं वो कैसे जवाब देते हैं। वाओ क्या डिज़ाइन है, क्या टच है, एकदम सॉफ्ट है, लेदराइट है या फिर सॉफ्ट मटेरियल से बना है। अगर दोस्त इस तरीके का वीडियो की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर था। बस वो स्टीयरिंग वाला मुझे थोड़ा सा लगा हार्ड है, रिलेटिवली उससे हार्ड है। ये जो स्टीयरिंग तो ठीक है, इसमें जब जैसे स्लो जब होता है, हाँ, जैसे इस 40-42 किलोमीटर के पर रफ्तार निकलते हैं, हाँ, तो इसमें जो है जरा सा एक्सर्शन है। इसमें एक्सर्शन का मतलब ये हुआ कि इसमें भारी हो जाता है क्या? भारीपन अच्छा, रहता है ना। एक्चुअली इसमें क्या है सर ना, जैसे स्लो स्पीड होगी हाँ। तो इसका स्टीयरिंग लाइट रहेगा। हाँ, जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी ना, ये अच्छा। भारी होता जाएगा। अच्छा। स्टीयरिंग कैसा लगा अभी तक? स्टीयरिंग बिल्कुल मक्खन जैसा है, स्मूथ है। अच्छा तो तभी लगता है जब आप एक उंगलियों से गाड़ी को चलाएं। सही बात है ना, या फिर बिल्कुल आप स्टीयरिंग छोड़ दें तो भी वो कहीं इधर उधर ना भागे। तो ये चीज़ मुझे इसमें फील हो रहा है कि हाँ अब स्टीयरिंग हल्का से टर्न करता है, ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से लेफ्ट या राइट टर्न कर जा रहा है। इसका थोड़ा सा वही दिक्कत है मुझे अभी क्लच वाले में, क्लच पता नहीं चलता कितना लेना है। क्लच जो है इसका ये बहुत लंबा है और इसको थोड़ा कम होना चाहिए। मेरे जैसे गियर आपको चेंज करना है, जो एक बार पैर रखे आप, हाँ, और आप जो है जल्दी से उठा ले तो पूरा उठ जाता है, पूरा उठ जाता तो है। वो बहुत तेज जो है आगे चल के एक्सीलरेट हो जाएगा, जर्क दे देता है, जर्क दे देता हाँ, है। सही कह रहे हैं। और जब वो कम रहेगा तो धीरे धीरे उठेगा। क्लच नहीं, ठीक है क्लच, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने अभी तक तो डीजल गाड़ियों का ज़्यादा यूज किया है। हाँ, अगर सारी डीजल ही गाड़ी है मेरे पास मोस्टली डीजल गाड़ियाँ ही हैं, नहीं 1-2 गाड़ियाँ हैं मेरे पास पेट्रोल में भी। लेकिन मैं जो चलाया हूँ ज़्यादातर डीजल ही है। मेरे पास पर्सनल जो गाड़ी है वो डीजल ही रहती है। फिलहाल सिटी मोड में चला रहे हैं ना, आप इसको स्पोर्ट्स मोड में घुमा के देखिए। ये थोड़ा लाइट चल रहा है। देखिए जब आप 4th गियर पे इस समय 90 के अराउंड क्रूज कर रहे हैं। हाँ, पेट्रोल में पिकअप अच्छा रहता है वैसे। पेट्रोल जनरल जो सुना है मैंने, डीजल वाले में थोड़ा डिले रहता है, अच्छा, लैगिंग रहती है थोड़ा सा। आप खुद फील किए होगे। एक्सीलरेटर तो सही है, रिस्पॉन्सिव, मतलब उससे कम रिस्पॉन्सिव लग रहा है कि ज़्यादा ब्रेजा के कंपैरिजन में? ब्रेजा की कंपैरिजन में ब्रेजा जैसा लग रहा है। अच्छा, अभी सर एक्चुअली क्या है, आप उस पर चल रहे हैं, सिटी मोड पे चल रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ देखेंगे ये नॉब है ना, इसको घुमाएंगे एक बार तो स्पोर्ट्स मोड पे आ जाएगा। हाँ बस आ गया स्पोर्ट्स मोड में। अब ये मतलब फुल पावर पे चलेगा। अभी जैसे 3rd गियर पे आप इस पे 80 की स्पीड पे चल रहे हैं 3rd गियर पे, इसको स्पोर्ट्स मोड में लगाइएगा तो आपको लगेगा गाड़ी और फ्री होकर चलेगी। फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है इसमें। हाँ, स्पोर्ट्स में फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी जरूरत पहाड़ों पे पड़ती होगी। हाँ, पहाड़ों ज़्यादा जरूरत पहाड़ों के पड़ती लिए है। सही है। इंजन की पावर आपको कैसी लगी इसकी? और बढ़िया है, सही ओवरटेक कर रहे हैं कहीं भी तो ऐसा कोई मुझे इशू नहीं लग रहा है कि पावर का कोई इशू है। लैग फील नहीं हो रहा, लैग फील नहीं हो रहा है।
क्योंकि उन गाड़ियों में पावर नहीं मिलता है। आप बिल्कुल स्लेटर पे जो है पूरा प्रेशर लगा लगता है, फिर भी वो स्पीड नहीं बढ़ रही है। ये तो पेट्रोल है कि डीजल है? ये पेट्रोल गाड़ी है। अच्छा अच्छा, पेट्रोल गाड़ी है, लेकिन आवाज इसमें बहुत है। ये जितना आवाज हो रहा था। हाँ, ये इसकी सबसे बड़ी शिकायत है, इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा है। पहली चीज़ तो नॉइस बहुत बड़ा इफेक्ट होता है गाड़ियों का। जो वो डीजल गाड़ियों में कुछ ना कुछ नॉइस रहता ही रहता है, ज़्यादा ही रहता है बल्कि। इस गाड़ी में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल भी मुझे कहीं कोई नॉइस का इशू नहीं आ रहा है। सीटिंग कंफर्ट है जिसका, सीटिंग कंफर्ट तो सही है। सीटिंग कंफर्ट कैसा है? सीटिंग कंफर्ट बढ़िया है, कंफर्ट है पूरा। बैग जो है आपका, मतलब सीट ऐसा ही है इसकी, मतलब हक कर लेती है वालों को, मतलब आपको लगेगा पकड़ के बैठी हुई है। और ऐसा गियर कैसा लग रहा है? गियर शिफ्टिंग तो स्मूथ है। इसका ब्रेकिंग कैसा लग रहा है सर आपको? ब्रेक तो ठीक है, सही, ब्रेक तो बहुत सही चपाकार लग रहा है। तुरंत जहाँ जाए वहीं रुक जा रही गाड़ी। जा रही है। इसका सस्पेंशन कैसा लगा आपको? मतलब सस्पेंशन तो अच्छा है। माइलेज क्या है सर इसका? माइलेज सर चलाने पे है, जैसे आप 15-16 देगा वैसे। हाँ 15, 16, 17, 20, 21 भी चला जाता है। अभी आप वो देख रहे होंगे 22.5 शो कर रहा होगा उसमें ओडोमीटर में। हाँ 22.5 इससे तो बहुत है। चलाने पर है, मतलब इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, इसी को मतलब आप चेंज करते रहेंगे। इतना तो मेरा डीजल दे रही है भाई, इतना नहीं देती वैसे भी, 18, 19, 20। उसका ऑन पेपर भी वही है ना? ऑन पेपर भी डीजल का वही है। 23 पॉइंट कुछ है। अच्छा, इससे कंपनी मतलब 17 क्लेम करती है, लेकिन कंपनी को सही बताए तो पता ही नहीं कि कितना देती है, क्योंकि निकालने पर है। इको जिस हिसाब से चलेगा, हाँ, पे ये स्पोर्ट्स आप मोड कब लगा रहे हैं, सिटी कब लगा रहे हैं, तो उस हिसाब से। के लिए स्पोर्ट्स क्या है, जब मतलब हाई हाँ। स्पीड में चलना है या जब आपको एक सडन पिकअप चाहिए या फिर अच्छा। एक भागना है, ओवरटेक करना है, तो स्पोर्ट्स में लगा दीजिए, आपको गियर डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा अच्छा, ये सही है। इसमें कई सारे मोड दिए, हम लोगों में नहीं दिए। एक सबसे बड़ा जानते हैं क्या दिक्कत है? जैसे राइट साइड में जो है, जो गैप बना हुआ है, जैसे हम लोगों की गाड़ी में बिल्कुल ये पैर एकदम चिपका सा रहता है। अच्छा अच्छा, यहाँ थोड़ा सा गैप है, गैप दे रखा है यहाँ पे। हाँ सही है। और लेफ्ट वाला पैर आपका लग रहा होगा। लेफ्ट वाला पैर लग रहा है। ये इनका स्पेस मैनेजमेंट बहुत बेकार है इस चीज में, कि मतलब लेफ्ट वाला पैर आपका लगेगा और राइट वाला पूरा खाली फ्री रहेगा, फ्री रहेगा, जबकि उल्टा होना चाहिए। जबकि उल्टा होना चाहिए। हाँ, जो मुझको समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे मेरा भी घुटना उसके ऊपर लड़ता है लेफ्ट वाले पे। मुझे लगता है कि पर्सनली जो नेक्सॉन को लेकर के हमारा है, जो मेरे दिमाग में एक उसको लेके एक थॉट्स है कि वो बहुत अच्छी गाड़ी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और आगे जो भी हम अगर ड्राइवर सीट पे बैठे हुए हैं तो हमें आगे का जो व्यू दिखता है, विजिबिलिटी इसकी अच्छी है। पर्सनली ये गाड़ी बहुत पसंद है। अच्छा, मेरी वाइफ कहती रहती है कि हाँ अब नेक्सॉन लेनी है, अच्छी अच्छा। गाड़ी है, उनकी भी पसंद की गाड़ी है ये। बस इंडिका डीलर्स थी तो मैंने देखा था, उसमें 1.5 लाख के बाद या 1,35,000 के बाद जो है इंजन में आवाज़ बहुत था और इंजन खुल भी जाता है। अच्छा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था पुरानी गाड़ियों को लेकर के। अभी तो मुझे लगता है कि इसमें टेक्नोलॉजी और सब कुछ इम्प्रूव कर लिया है। हाँ, तो अब बहुत से लोग मिलते हैं जो सेटिस्फाई हैं, बताते कि नहीं अब चीज़ें ठीक हैं। गाड़ी अच्छी चल रही है, गाड़ी सही चल रही है। सही चल रही है। बाकी और गाड़ी तो बिल्कुल शानदार चल रही है, और शानदार है ये। कंफर्ट और मज़ा आ रहा है, फील आ रहा है। अच्छा, फील आ रहा है। हाँ। और हमें लगता है कि इस सेगमेंट की सबसे अच्छी गाड़ी है इस समय जो है। मजा आ गया भाई। तो सर फाइनली कैसी लगी गाड़ी? अच्छी मतलब क्या क्या कमी लगी आपको हिंडे वेन्यू के कंपैरिजन में? बस स्टीयरिंग वाला थोड़ा सा लग गया, जस्ट स्टीयरिंग और क्लच बाकी तो आपका। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा क्लच वाला और गियर शिफ्टिंग तो उससे मतलब इजी लग रहा है, अच्छा, इजी स्मूथ है। और इसमें अच्छा क्या लगा? तो अच्छा तो वही है सर। बाकी हाँ, ये जो मोड दिए ना, हाँ ये अच्छा है सर। सही है। सिटी मोड में हमें लगता है कि जब स्पीड वगैरह कम वैसे लेके चलना है। तो सर दो चीज़ इसमें जो अच्छी लगी आपको? एक्सीलरेटर बहुत ही अच्छा है। अच्छा, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है उसका। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे आपने कहा स्पोर्ट मोड में कर देते हैं, हाँ, तो स्पोर्ट मोड में करने पे जो है मतलब ये नहीं पता चलता है कि उस नॉर्मल मोड से एकदम से हट के गाड़ी चलती है, एकदम फ्री हो करके। एकदम फ्री हो गया, सही कह रहे हैं। और दो चीज़ें खराब इसकी, एक क्लच लगा आपको,
एक तो क्लच लगा और एक ये सीट का जो है जो दाहिनी तरफ स्पेस है ये तो सही है। हाँ, दो चीजें जो आपको इसमें लगी, एक तो नॉइज नहीं है गाड़ी में, हाँ, और दूसरा इसका इंजन मतलब बिल्कुल मुझे मतलब अच्छा लग रहा है, मुझे कंफर्ट है। और दो कमियाँ मुझे जो फील हुआ कि एक तो इसका थोड़ा सा हॉर्न जो है थोड़ा टाइट है, बाकी मुझे ऐसा कोई इशू नहीं लगा। अब सर लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। पॉजिटिव आंसर रहा तो नेक्सॉन को 1 रेटिंग, और नेगेटिव आंसर रहा तो नेक्सॉन को 0 रेटिंग, और टोटल मैक्सिमम 3 रेटिंग्स का है। देखते हैं नेक्सॉन कितनी रेटिंग स्कोर करती है। अगर आपसे कोई सजेशन लेता है कि उसे नेक्सॉन खरीदनी चाहिए या फिर Hyundai Venue, तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे? It's a tough question. I think both are good, but कुछ फंक्शनलिटी लाइक जैसे ड्राइव करने में स्पोर्ट्स वेरिएंट और इको, ये सारी चीज़ें आपके नेक्सॉन में दी हैं, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये सारी चीज़ें जहाँ तक मुझे अभी तक पता है, मेरे पास जो Hyundai की है गाड़ी, उसमें वेन्यू, इसमें ये फीचर्स नहीं हैं। तो आई थिंक अगर कोई ये सारी चीज़ें प्रेफर करता है कि ड्राइविंग में भी वेरिएंट हो, तो उसको आई थिंक नेक्सॉन प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। 0.75 लास्ट में वो थोड़ा नेक्सॉन की तरफ चले गए। आपको दोनों गाड़ियों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी, नेक्सॉन या ब्रेजा? नेक्सॉन अच्छी गाड़ी है। ठीक है, थैंक यू सर। 1 पॉइंट, अगर किसी को इनोवा सेकेंड हैंड लेनी हो या नेक्सॉन, स्पेस का कोई इशू नहीं है, बस फन टू ड्राइव के लिए चाहिए, तो आप उसे कौन सी गाड़ी रिकमेंड करेंगे? मैं रिकमेंड इनोवा ही करूँगा। इनोवा ही करेंगे, सही है, थैंक यू। 0 पॉइंट, टोटल स्कोर हुआ 1.75 आउट ऑफ 3। तीनों खाली दे रखी, सही नहीं, खत्म।